किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज़ का जस्टिफिकेशन कैसे करें। क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा सा पेपर में पूछा जाता है थियोरिटिकल कि यदि डाइल्यूट NaOH ले लो या NaCl ले लो, ब्राइन सॉल्यूशन ले लो, H2SO4 ले लो, CuSO4 ले लो, इनका मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक तरीका दिया, इनको याद रख के चलो, इन सब चीज़ों को रट लो, एक तरीका सीख लो कैसे काम किया जाता है। तो मैं नवीन जोशी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करता हूँ, विद्युत रसायन को कंटिन्यू करता हूँ, और इस लेक्चर में अपन लोग सीखेंगे कि कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइसिस पे एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल सा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, हेडिंग है अपनी आज की इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। चलो अब देखो, मैं तुम्हें एक दो इलेक्ट्रोलाइसिस समझाऊंगा। इसमें अपन ये देखिए कि एनोड पे क्या पॉसिबिलिटी है, कैथोड पे क्या पॉसिबिलिटी है। यदि दो पॉसिबिलिटी या तीन पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी होगी, और उन पॉसिबिलिटी में से कौन सा एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे कौन जना रिड्यूस होगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपने को पॉसिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। जो पॉसिबिलिटी समझ में, यहाँ एनोड पे पॉसिबिलिटीज़ है, ये संभावनाएं हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन की, तो उनमें से कौन सा सेलेक्ट होगा। हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, एनोड में वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका OP ज़्यादा है, और कैथोड पे वो रिड्यूस होगा जिसका RP ज़्यादा है। तो सिंपल से एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ मैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। पिघला हुआ मतलब इसको जब मोल्टन किया तो Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया, और ये अपने मोल्टन फॉर्म में है। तो सिंपली इसमें क्या किया जाएगा, वही एक बीकर, उस बीकर में मोल्टन NaCl भरा हुआ है, ये रहा मोल्टन NaCl, और इस पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये रहे दो इलेक्ट्रोड जो कि इनर्ट मेटल के काम में लिए हुए हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ये रही वो बैटरी जिससे कनेक्टेड है ये दोनों, और इनके बीच में वोल्ट मीटर लगा दो ताकि ये बैटरी का क्या वोल्टेज इनको मिल रहा है पता चलता रहे, क्या सप्लाई आ रही है। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है जिसको अपन ऑन कर सकते हैं। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है, एक तो है Na+ आयन और एक Cl-, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि इनका मोल्टन फॉर्म आपने लिया है। तो मैं बात करता हूँ रिएक्शन की। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये जो रोड है, ये रोड पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। अब होगा या ये एनोड का रोल प्ले करेगा और एक कैथोड का रोल प्ले करेगा। अब एनोड पे ही कन्फर्म है ऑक्सीडेशन ही होता है, तो एनोड पे मैं लिखता हूँ जो पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशन होने की। तो एनोड पे Cl- जा रहा है, तो Cl- ही ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी है। तो 2Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बनाता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो एनोड पे अपने को रिएक्शन ऑक्सीडेशन की मिल गई। अब बात करता हूँ मैं कैथोड के लिए, चर्चा करता हूँ कैथोड। कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन होने की एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, Na+ इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाए, ओनली Na। अब मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि रिडक्शन और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इधर। यानी नेट सेल रिएक्शन की बात करूँ तो या तो पहली इक्वेशन को 2 से डिवाइड लगाओ, या फिर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड लगाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, Na+, ठीक है, प्लस Cl- से प्रोडक्ट बना Na+ हाफ Cl2। अब इसका कंक्लूजन पूछा जाए मेरे से तो मैं क्या बोलूँगा, एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगी और कैथोड पे Na का डिपोजिशन होगा, कैथोड पे सोडियम मेटल का डिपोजिशन होगा। तो सिंपल से एक इलेक्ट्रोलाइसिस है
जो आपको समझ में आ गया, एनोड पे क्या कैथोड पे क्या। देखो इसका जो कंक्लूजन है वो काम का है, क्वेश्चन इस कंक्लूजन का पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस निष्कासित होगी, और कैथोड पे कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, कौन सा धातु जमा होगा, दैट इज Na, सोडियम। ठीक है, तो इसी क्रम में अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4, aqueous कॉपर सल्फेट। इस बार क्या किया मैंने, aqueous CuSO4 लिया है क्योंकि इस बार पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है। एनोड पे भी 2 पॉसिबिलिटी आएगी ऑक्सीडाइज होने की, और कैथोड पे भी 2 पॉसिबिलिटी आएगी रिड्यूस होने की। तो पहले वही काम जो मैं सेल बना रहा हूँ वो सेल बनाते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रोड होंगे जो कि ब्लू कलर से बना रहा था। ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए, और ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वगैरह इनर्ट मेटल के बने हुए हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड होंगे। हर बार डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो सॉल्यूशन है एक्वस CuSO4। इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है एक्वस CuSO4। ठीक है, और मैंने बैटरी ये सब लगा दिया, लेकिन अब चाहो तो की वगैरह लगाओ तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया कैसे काम करना है, वोल्ट मीटर लगाओ तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वापस वही चर्चा कि एनोड पे पॉसिबिलिटी क्या है। तो मैं पहले 2 आयन देख रहा हूँ जो इसके अंदर प्रेजेंट है। एक तो प्रेजेंट है Cu+2 आयन, एक SO4-2 आयन, और एक H2O जो आयन नहीं है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी है, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। चलो, तो मैं बात करता हूँ एनोड पे ऑक्सीडेशन की। तो चर्चा करता हूँ जो रिएक्शन एनोड पे पॉसिबल है। तो एनोड लिखता हूँ पहले। अब एनोड पे कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो देखो Cu+2 तो वैसे ही नहीं जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि कैटायन और एनोड क्या पॉजिटिव चार्ज होता है। ये यहाँ पर आएगा SO4-2, तो SO4-2 ऑक्सीडाइज हो सकता है मे भी। तो SO4-2 यदि ऑक्सीडाइज होता है तो उसे बनता है क्या है, H2O8-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। देखो सल्फर दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन एक्चुअली ऑक्सीजन का हुआ है इसमें। सल्फर यहाँ पे +6 में, यहाँ पे +6 में, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन तो -2 में, और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन किसमें, -2 में। लेकिन यहाँ पर सारी ऑक्सीजन -2 में नहीं है, परोक्सी लिंकेज के कारण 2 ऑक्सीजन -1 में है, और जो 2 ऑक्सीजन -1 में आई हैं उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए ओवरऑल -2 का चार्ज आ गया इधर। ठीक है, ये तो एक बैलेंसिंग की चर्चा हो गई। और क्या पॉसिबिलिटी है, अब पानी भी इस रेस में हिस्सा लेगा, पानी भी ऑक्सीडेशन के रेस में हिस्सा लेगा, और पानी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे इतना याद है O2 गैस रिलीज होती है। अब बात करनी बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग में बात करें 4H+ आ जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ये हो गई एनोड की चर्चा। अब बात करता हूँ कैथोड की। कैथोड पे कैसे काम करना है, वही रिडक्शन। अब रिडक्शन में भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो कॉपर रिड्यूस हो जाए, क्या Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाए, कॉपर सॉलिड, एंड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं H2O के रिडक्शन की भी तो पॉसिबिलिटी है, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इतना याद है कि H2 गैस रिलीज होती है जब इसका रिडक्शन की चर्चा की जाती है, तो साथ में 2OH-। अब चेक कर लो दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ, अब मैं चर्चा करता हूँ कि सेलेक्ट कैसे किया जाए, एनोड में से कौन सी एक रिएक्शन आएगी मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, और कैथोड में से कौन सी एक रिएक्शन आएगी जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म में निकलेगी या बताई जाएगी। तो मैं कुछ आइडिया लेता हूँ इनके RP और OP का। तो यहाँ पर OP का मतलब, मेरे को OP से मतलब है इसका OP माइनस का 1.23 वोल्ट, जो मैंने बोला आपको याद होना चाहिए, और इसका पानी का RP जो आपको पता होना चाहिए माइनस का 0.83 वोल्ट। चलो, तो पहले मैं इस पर चलता हूँ। SO4-2 का जो OP होता है वो 2.35 या समथिंग होता है, माइनस का 2.35 या समथिंग ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती है। लेकिन ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होना -2 से 0 माना, एक अनस्टेबल स्टेट है। वैसे भी ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको पीरियोडिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज याद रख लो, या फिर SO4-2 तो बड़ा फेमस जो है मॉलिक्यूल, काफ़ी जगहों पर काम में आ रहा है। तो अच्छा यही है कि इसकी जो वैल्यूज़ है अप्रोक्स -2 के आसपास, इस चीज़ को याद रख लो। तो एक तो ये 2 वैल्यूज़ रही।
इसकी वैल्यूज आपको कॉपर की जो पता है, इतना पता है मेरे को, कॉपर का जो वैल्यू होता है आरपी का वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे आता है वो, तो इतना पता है पॉजिटिव होता है। पानी की मेरे को याद थी, इसका अप्रोक्स मेरे को याद था, और इसका पॉजिटिव होता है इतना मेरे को पता है आरपी का वैल्यू। बस अब काम खत्म, अब आपका काम हो गया। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इन दोनों में से किसकी ओपी की वैल्यू ज़्यादा है, दोनों में मैंने ओपी लिखा है, तो H2O की ओपी की वैल्यू ज़्यादा है। यदि मैं बात करूँ कैथोड पे, तो कैथोड पे किसकी आरपी की वैल्यू ज़्यादा है, ये माइनस का 0.83 है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो नो डाउट ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अपनों ने जो एनोड पे ज़्यादा ओपी वाली रिएक्शन उसको सेलेक्ट कर लिया, और कैथोड पे ज़्यादा आरपी वाली थी उसको सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली यही रिएक्शन मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगी। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, यदि इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए एक्वस CuSO4 का, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या बनता है, एनोड पे तो O2 गैस रिलीज होती है, और कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, अब एक तरीका इसको रट लो, अदरवाइज कुछ मतलब इस फिनोमिना को याद रख लो, किस तरह से काम किया जाता है, कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। अब मैं कम से कम 7 से 8 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन कुछ एग्जाम्पल और करते हैं अभी। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, जैसे एक्वस CuSO4 किया है वैसे ही एक्वस H2SO4 का करते हैं। H2SO4 से बहुत सारे एसिड के बारे में भी अपने को जानकारी मिलेगी, उसको भी अपन समझते हैं साथ के साथ। आ जाइए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4, थर्ड नंबर पे। ये तो यार आलसी बनाता है, इतना मिटा के इतना छोड़ देना, तुम भी करते हो, ये तो क्लास में भी करते हैं यार। चलो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, इतना पता है मेरे पास जो आयन्स है वो कौन कौन है। चलो बना देते हैं, इतना तो आलसीपन भी अच्छा नहीं है। अरे देख लो, कोई ना यार, अब अलग अलग कलर पेन काम नहीं लेते हैं, सिंपल सा एक कलर के पेन से काम कर लेते हैं। अब देखो, इसमें मेरे साथ जो आयन पॉसिबल है वो है, एक तो H+ आयन, एक SO4-2 आयन, एक H2O खुद रेस में शामिल हो सकता है। तो मैं बात करता हूँ वापस एनोड की। एनोड की रेस में कौन कौन है, तो एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, तो वापस वही चर्चा, ऑक्सीडेशन में SO4 -2 H2O8 -2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और H2O 2H2 gives O2 प्लस 4H+ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें चार्ज बैलेंस नहीं है मेरे हिसाब से, +4 इलेक्ट्रॉन आ गया, सॉरी, बैलेंसिंग पे थोड़ा ध्यान देता तो दिक्कत नहीं होती है ना। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज दोनों साइड बैलेंस करने मेरे को। ठीक है, अब बात करता हूँ कैथोड पे। कैथोड पे तो कैथोड पे रिएक्शन होगी रिडक्शन की। रिडक्शन में 2 पॉसिबिलिटी है, 2 H++ इलेक्ट्रॉन ले जाए और इससे H2 बना दें। दूसरी पॉसिबिलिटी वापस H2O की रिडक्शन होने की है, 2 इलेक्ट्रॉन से H2 + 2 OH-। अब बात करते हैं इनमें, इनका झगड़ा अपन ने देख लिया था, सुलझा भी दिया था कि यहाँ पर H2 का एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब बात करते हैं इन दोनों की। इसकी वैल्यू मैंने बोला थी आपको पता होनी चाहिए, इसकी आरपी की वैल्यू माइनस का 0.83, और इसकी वैल्यू पूरे जग को याद है, पूरी जगत को याद है, पूरे भारतवर्ष को याद है कि हाइड्रोजन की आरपी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड आरपी की वैल्यू है वो होती है 0। फिर से वापस वही चर्चा, इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, माइनस का है 0, तो ऑब्वियस बात है 0 ज़्यादा वैल्यू है। तो वापस कंक्लूजन ये निकलेगा कि जब भी डाइल्यूट H2SO4 का क्या किया जाए, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए या एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, तो उस केस में एनोड पे तो O2 गैस रिलीज होती है और कैथोड पे H2 गैस रिलीज होगी। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना कि जिस तरह से मैंने H2SO4 पे दिमाग लगाया, मैं इस तरह के बहुत सारे एसिड पे भी दिमाग लगा सकता हूँ। जैसे HNO3 में H+ है एक तो, और NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो आगे ऑक्सीडाइज होने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, और होगा भी तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा जो कि बड़ा मुश्किल होगा। तो इस केस में भी एनोड पे जो है, एनोड पे नाइट्रोजन का तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, इस केस में क्या पानी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे HNO3 ले लिया, जैसे H3PO4 ले लिया, HClO4 ले लिया, इन सब में कंक्लूजन यही निकलेगा कि एनोड पे इन एनाइंस का तो नहीं होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हो जाएगा,
HClO4 है, सॉरी ना। एनोड पे किसका होगा? पानी का ही होगा, तो एनोड फिक्स होगी O2 गैस। और कैथोड पे पानी का रिडक्शन नहीं होगा, H+ का होगा, ये भी फिक्स हो गया। तो कैथोड पे फिर कंक्लूजन क्या आ जाएगा? कैथोड पे H2 गैस। तो ये फिक्स हो गई चीज़, ये चीज़ फिक्स हो गई कि जब भी आप किसी एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे इन सब का, तो एनोड पे O2 गैस ही निकलेगा और कैथोड पे H2 गैस ही निकलेगा। तो देखो पहला फर्स्ट ये पढ़ लिया था, सेकंड नंबर भी ये पढ़ लिया था, थर्ड नंबर पे ये आ गया। थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 6 इलेक्ट्रोलाइसिस अपन सीख चुके हैं। अब आगे एक इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस है जो मैं करवाऊंगा, और इसके बाद एक उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ठीक है। चलो अब होमवर्क सर कहाँ डिस्कस करोगे आप? होमवर्क डिस्कस होगा कमेंट बॉक्स में, होमवर्क डिस्कस होगा ग्रुप में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे क्या बनेगा। चलो चर्चा करते हैं, कंटिन्यू। आ जाओ, तो मैं फोर्थ लिख रहा हूँ। फोर्थ में है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो ये चर्चा करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर NaCl इतना घोल दिया कि वो सैचुरेट हो चुका है। इसका मतलब ब्राइन सॉल्यूशन सिंपली सैचुरेटेड NaCl का सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या होता है, NaCl कंसंट्रेशन जितनी हाईएस्ट हो सकती है वो हो चुकी है। तो वापस वही छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने काम करने की फील आए। ये बैटरी बना दी और इसमें वापस वही है, Na+ है, Cl- है और H2O है। अब वापस वही एनोड पे रेस और कैथोड पे रेस। एनोड पे ऑक्सीडेशन की रेस, तो एनोड पे कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? एक तो H2O की पॉसिबिलिटी, H2O, 2H2O गिव्स O2 प्लस गिव्स 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ ही Cl- का भी ऑक्सीडाइज होने का पॉसिबिलिटी है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई एनोड की, सॉरी ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया एनोड की पॉसिबिलिटी। और बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। कैथोड की पॉसिबिलिटी क्या है? रिडक्शन, वापस वही पानी में रेस, पानी रेस में तो है ही, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2 प्लस 2OH-, एंड जो रिडक्शन है इसमें Na+ भी रेस में होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन से Na बन जाएगा। इसमें कुछ खास बात है, इसमें कुछ खास क्या हो सुनना। आप सबको पता है कि पानी की क्या वैल्यू थी? -1.23, और मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1.36 होती है, मेरे को याद है, और इसकी ज़रूरत भी एक्चुअली, तो कुछ नया पॉइंट निकल के सामने आएगा। अब बात करता हूँ कैथोड पे, तो कैथोड पे वही बात है कि इसका माइनस का 2 पॉइंट समथिंग होता है और इसका Rp का वैल्यू माइनस का 0.83 होता है। तो इसकी लड़ाई है ही नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस है, माइनस का 0.83 और 2 पॉइंट समथिंग माइनस का। तो यहाँ पर तो H2 आगे निकल के कैथोड में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एनोड पे लड़ाई है। किस बात की? सुनना। देखो आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो उस सॉल्यूशन में NaCl जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे डिसॉल्व है, मतलब कंसनट्रेटेड है, और जितना कंसनट्रेशन हो सकता था उतना कंसनट्रेशन आपने मैक्सिमम कर रखा है। अब ये जो रोड है, ये जो रोड है, ये पॉजिटिव चार्ज से जुड़ी हुई जो रोड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात सोचो, क्या इसको Cl- आयन अच्छे से घेर के नहीं रखेगा क्या? Cl- आयन इसको अच्छे से घेर के रखेगा। भले ही पानी का OP ज़्यादा है, लेकिन घेर के रखने में क्या दिक्कत है? एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है, नेगेटिव चार्ज आयन उसको घेर के रखेंगे, ये इतना बढ़िया से घेर के रखते हैं कि पानी इस प्लेट तक पहुंच नहीं पाता। एक्चुअली पानी जो है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है उस रोड के चारों इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इनका जो रेस था वो रेस बहुत कम में, मतलब बहुत कम डिफरेंस में दोनों के बीच में रेसिंग थी। तो इतने कम में जब रेसिंग थी और पानी की अवेलेबिलिटी इतनी हो नहीं पाई, तो उस केस में ऑक्सीडेशन जो है वो Cl- का हो जाता है। काम की बात, खास बात, इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर इस प्लेट को या इस इलेक्ट्रोड को, जो एनोड था उसको Cl- ने इतने अच्छे से घेर रखा है इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कि H2O के मॉलिक्यूल वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए। अब क्योंकि इनके जो OP के वैल्यूज उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
तो उस केस में क्या होगा, जो Cl माइनस है वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो खास बात क्या है, यहाँ पर H2O का नहीं होके Cl माइनस का हो गया। इसका कारण OP नहीं है, इसका कारण कुछ और है। OP ऑलमोस्ट दोनों का लगभग बराबर था, रेसिंग इसमें थी ही नहीं, रेसिंग इसमें थी, अवेलेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो खास बात क्या, एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगी और कैथोड पे H2 गैस। ये बड़ी काम की चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग मतलब इन सब चीज़ों को याद रखें, और यदि तरीके से करोगे तो और ही अच्छा है। रटने की ज़्यादा चीज़, बहुत ज़्यादा बोझ लेके जाना है यार आपको एग्ज़ाम में। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो सोचो केमिस्ट्री का इतना सारा कोर्स है, चला इतना सारा बोझ कैसे लेके जाओगे। तो जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को सीखो, रटने के बजाय सीखो, क्योंकि सीखने में ज़्यादा बोझ नहीं लगता, रटने में बहुत बोझ लगता है। ठीक है, तो सीखो और सीख के बाद तुरंत आंसर आता है। ठीक है, अब फिफ्थ मैं तुम्हें देता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि करना CuSO4 का ही है। ये आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं, करना किसका है, CuSO4। ये प्लेट जो काम में आ रही है वो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये प्लेट जो काम में आ रही है, सब कुछ सेम है। अंदर क्या भरा हुआ है, CuSO4। खास बात क्या है, ये जो रोड काम में आई है ना, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों रोड जो है, ये भी कॉपर की रोड काम में ली अपन ने, और ये भी कॉपर की रोड काम में ली अपन ने। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि कॉपर की रोड लेकर आपने CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इससे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन सामने आने वाला है, जो कंक्लूजन मेटलर्जी में बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपकी। तो प्लीज़ आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद मेरे को एनोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है, कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है, फिर मैं आंसर में आपको बताऊंगा क्या एक्चुअली है। और यदि वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।